ब्रेन ऑन टीवी ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਖਾਤਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 11 जनवरी ਨੂੰ पोस्ट की गई है अपने YouTube चैनल ਤੇ और उसका ਜਿਹੜਾ फ्रेम है ਜਿਹੜਾ पोस्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਤ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। एक बार मैं फिर रिपीट कर देना वो लिखते हैं गुरु साहबान दी बाणी दी वरतों करन वेले उन्हां वल्लों उन्हां वाली ईमानदारी दी पालना जरूरी है। ये मेरे विच कोई शक नहीं है कि ज्ञानी जी ने जो ये गल लिखी है और ये बिल्कुल दुरुस्त गल है कि उहदे विच ईमानदारी दी पालना करनी जरूरी हुंदी है। लेकिन इस गल वल आउण तो पहला मैं एक गल दर्शकों नाल होर साझी करना चाहांगा कि इस वीडियो दे विच ज्ञानी जी ने जिक्र किया मेरा भी मेरी एक चिट्ठी दा जिहड़ी मैं ज्ञानी जी नूं लिखी सी। सो पहला मैं वो इतिहासिक एक स्रोतां बारे चिट्ठी उन्होंने लिखी सी उसदी जानकारी मंगते हुए और उहदे बारे ज्ञानी जी ने उसदा तस्करा अपनी वीडियो के अखीरले पार्ट विच कीता मैनूं एसोसीएट करके एज ए विद्वान शो करके और एक प्रभदीप सिंह का विद्वान शो करके उन्होंने मैनू एड्रैस किया। उत्थे पहली गल मैं ज्ञानी जी नूं दस दियां कि ज्ञानी जी मैं कोई विद्वान नहीं हाँ ना ही मैं कोई ज्ञानी हाँ क्योंकि ज्ञानी कहना अपने आप नूं एक थोड़ा जिहा बड़ा जिम्मेवारी और रिस्पोंसिबिलिटी की गल हुंदी है। सो ये रिस्पोंसिबिलिटी बड़ी सोच समझ के चुकनी चाहिए। दूसरी गल ये कि मैं दर्शकों नूं सब तो पहला वो चिट्ठी दस दियां कि जिहड़ी मैं तुहानूं लिखी सी क्योंकि उस चिट्ठी नूं तुसीं समझण विच बिल्कुल असमर्थ रहे हो और मैनूं इस गल दा अफसोस है कि तुहानूं सूर्य प्रकाश ग्रंथ की कथा करने का बड़ा एक शौक है और गुरबाणी की कथा दी भी तुसीं करते रहंदे हो। ज्ञानी जी मैनूं इस गल की बड़ी हैरानगी है और अफसोस है और तुसीं इस तरह कहो कि मैं अचंभित हाँ कि मेरी एक छोटी जी चिट्ठी का मतलब तो तुसीं समझ नहीं पाए ते तुसीं सूरज ग्रंथ वर्गे ग्रंथां या तुसी गुरबाणी की व्याख्या दे नाल कितनी इंसाफी करते होगे उहदी व्याख्या करने वाले तुसी कितनी ईमानदारी वरतते होगे। सो ज्ञानी जी मैं सब तो पहला दर्शकों वास्ते उन्हां दी जानकारी वास्ते वो पत्र पढ़ के सुना देना जिहड़ा मैं तुहानूं लिखिया सीगा। मेरा पत्र दा सिरलेख सी ज्ञानी लखवीर सिंह जी कनेडा दे नाम पत्र। ज्ञानी लखवीर सिंह जी हो आप जी अक्सर कुछ ग्रंथां विच लिखे मिलते सिख इतिहास से टिप्पणियां करते इतिहासिक घटनावां के कुछ पक्षां नूं नकारदे हुए अपने विचार प्रगट करते रहंदे हो। इस पत्र विच मैं उन्हां घटनावां बारे गल नहीं करांगा जिन्हां घटनावां नूं आप जी नकारदे हो। मैं सिर्फ उन्हां इतिहासिक घटनावां बारे एक बेनती करांगा जिन्हां घटनावां नूं आप जी स्वीकार करदे हो। आखिर आप जी ने यह इतिहास कितों कितों दा पढ़िया ही होवेगा जिसनूं आप मनदे हो। इसलिए बेनती है कि आप जी अपने वालों स्वीकार कीतियां गईयां इतिहासिक घटनावां दे मूल स्रोतां दे नाम दस दिओ ताकि असी होर सारे स्रोतां नूं छड्ड के केवल आप जी वालों वरते जांदे स्रोतां नूं ही वरतण वाले विचार कर लईए। आस है कि आप जी बेनती नूं प्रवान करोगे। उत्तर दी उड़ीक विच हरदेव सिंह जम्मू। सो ये मेरा चिट्ठी सी ये मेरा पत्र सी ज्ञानी जी जिहदा जिक्र तुसी अपनी इस ताज़ा वीडियो दे अंतले भाग दे विच कीता। तो सब तो पहला मैं ये दस दियां कि मैं तुहानूं किसी घटना दे वापरन दे तरीके बारे दे सवाल कीता ही नहीं। मैं तो तुहानूं ये पूछया कि किसी घटना दे बारे जिसनूं तुसी अपने तरीके नाल बयान करदे हो तुसी मैनूं ये दसो कि वह घटना वापरी वो किहड़े स्रोत च लिखी है। मैं तो तुहानूं क्वेश्चन ही नहीं किया कि उसका तरीका की है, उस घटना किस तरीके नाल वापरी। एक गल सैकेंडरी है
बॉटम लाइन सवाल यह है कि वह घटना वापरी है, वह कित्थे वापरी है, यह किहड़े स्रोत च लिखिया जिन्हों तुसीं मन के चलते हो। मिसाल के तौर पर कि 1699 की विसाखी दे विच एक अमृतपान का जिहड़ा कौतक है गुरु साहब ने किया, या गुरु साहब आनंदपुर साहब का किला छड़ के निकले। तो गुरु साहब आनंदपुर साहब का किला छड़ के निकले, उस दौरान की होया, इहदे बारे तुहाडा नजरिया किसी नजरिए नालों या बयान करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन तरीके पर मैं सवाल किया नहीं है। मेरा सवाल यह है कि तुसीं ये दसो कि वह घटना वापरी सी, इहदा मूल स्रोत की है। चमकौर की जंग दे विच किहड़े तरीके नाल जंग हुई, मेरा सवाल उस तरीके के बारे च नहीं है। मेरा सवाल है चमकौर की जंग हुई, इस गल का मूल स्रोत तुहाडे पास किहड़ा है जिहनूं तुसीं मन के चलदे हो। लेकिन मेरे मूल सवाल नूं एड्रैस करने के बजाय, मेरे मूल सवाल का जवाब देने तो बजाय तुसीं गल नूं, मेरे सवाल नूं ट्विस्ट करने की कोशिश की है। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल होर दे के समझाउण दा यतन करना कि तुसीं या तुहाडे साथियां ने दशमेश जी दे छुरा वजिया इनू अपने तरीके नाल बयान करने की कोशिश की है, इतिहास तो पीछे हट के तुसीं अपने तरीके नाल बयान करने की कोशिश की है। मेरा सवाल तुहाडे उस तरीके पर नहीं है, मेरा सवाल इस बेस के उपर है, मेरा सवाल इस गल नूं टारगेट है, इस नुकते पर है कि तुसीं ये दसो कि तुहानूं कित्थों पता चलिया कि छुरा वज्या। तरीके की गल तो बाद ही आएगी। हुण तुसीं घटना दे वापरन की गल नूं नहीं, तुसीं उहदे तरीके वल चले गए हो। तरीके पर तो मैं तुहानूं क्वेश्चन किया ही नहीं है। इस करके ज्ञानी जी मेरी बेनती है कि सूरज प्रकाश की कथा करने तो पहला, क्योंकि वह इतिहासिक ग्रंथ है, उन्होंने मनिया जाता है कि उहदे विच इतिहास लिखिया, उहदी व्याख्या करने तो पहला तुसीं अपने उस सलाहियत के उपर, अपनी उस कैपेसिटी के उपर, अपने उस तौर तरीके के उपर एक बार गौर फरमाओ और पहले इन्हां गल्लां नाल मेरे सवालों का जवाब दिओ कि तुसीं घटना कोई वापरी है, यह तुहानूं कित्थों पता चलिया कि घटना वापरी है। तरीके की गल बाद च करांगे। हुण आस मैं करना कि तुहानूं मेरा यह सवाल स्पष्ट हो गया होवेगा और तुसीं हुण इस गल नूं ट्विस्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। हुण अगली गल जिहड़ी कि तुसीं उस अपने सिरलेख दे विच जिहड़ा जाहिर कीता है कि बाणी नूं लैके, सो ज्ञानी जी मैं तुहाडा वो सुनिया ते मैनूं इस तरह लग्या कि तुसीं एक किस्म का यह जताउण की कोशिश की है कि गुरबाणी नूं ईमानदारी नाल पेश करन दा तुहाडे कोल कोई पेटेंट अधिकार आ गया, कि शायद एक गल तुसीं सुनिश्चित कर ली है कि तुसीं बाणी नूं पेश करोगे, इहदा पेटेंट तुहाडे कोल है, होर कोई बंदा पेश नहीं कर सकता। जो करे तो उहदे च बेईमानी है। मैं तुहाडी इस गल नाल सहमत हां, इस गल नाल सहमत हां कि बाणी नूं, ईवन बाणी की अलबत्ता जितने भी स्क्रिप्चर्स ने उन्होंने कई बारी अपना शैतानी काम पूरा करने वास्ते इस्तेमाल किया जाता, उन्होंने वरतों की जाती है। लेकिन तुहाडे इस जो जिस ढंग नाल तुसीं पेशकारी की है उहदे विच एक गल निकल के बाहर आ रही है कि गुरबाणी के उपर दो तरफा निशाना असीं ला रहे हैं। पहली गल निशाना तुसीं ये ला रहे हो कि बई बाणी नूं बेईमानी नाल कोट किया जा रहा है। एक तुसीं ये पेश किया क्योंकि बाणी नूं बेईमानी नाल कोट किया जा रहा है, इस वास्ते बेईमानी नूं नहीं रोकना, बल्कि उस बेईमानी नूं रोकण वास्ते बंदियां वालों की जा रही बेईमानी नूं रोकण वास्ते बाणी दे बैन ला दे। ये हो गया बाणी दे निशाना। बाणी नूं गलत कोट करना भी एक बेईमानी है, और कोई बेईमानी नाल बाणी नूं गलत कोट कर जाए या गलत ढंग नाल कोट कर जाए ते उहदे एवज दे विच ये मंग रखनी कि बाणी दे उपर दी वरतों ते बैन ला दिओ, ये भी बाणी दे उपर निशाना है। यानी कि तुसीं दोनों पक्षों जिहड़ा बाणी दे उपर एक निशाना साध रहे हो बाणी दी वरतों नूं लैके, ते बाणी पर बैन लगाने की मंग की तुसीं, ठीक है। और ज्ञानी जी इहदे विच मैं तुहानूं एक होर गल दसना कि बाणी दे लोग जिहड़े अर्थ करदे ना, ये हर वारी नहीं होता। ये गल ठीक है तुहाडी कि कई बारी बाणी दे अर्थां नूं असीं कई लोग एक बेईमानी दे ढंग नाल उहनूं चेंज करने की कोशिश करदे, लेकिन हर वेले बेईमानी दे नाल हर काम हर व्याख्या बेईमानी दे विचों नहीं निकलती, कई बारी अपनी अपनी समझ के अनुसार भी निकलती है।
और तुसी इस गल नूं समझण दे बजाए तुसी अपने आप नूं बेईमानी दी कैटेगरी चों बाहर करके और बाकी सारिਆਂ ਦੀ व्याख्या ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बेईमानी कह रहे हो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 84 ਦੀ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ है कि 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ? क्या मान लिया जाए कि तुसी इस पंक्ति नूं उन्हां दिनां विच इस्तेमाल करन वास्ते बेईमान सोच दे नाल इहनूं यूज कर रहे सी, या यह मन्निया जाए कि तुसी इहनूं किसे एक राइट कॉन्टेक्स्ट विच इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे सी और तुहाडे विच अनजानपुणा हो सकदा लेकिन बेईमानी नहीं सी। इस करके तुसी इहदे पर विचार करो कि इतिहास विच ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। इस कुंडे का स्वरूप तो कोई कौमी स्वरूप ही हो सकता ना, इसका स्वरूप तो यह नहीं हो सकता ना कि एक बंदे नूं इजाजत दे दी जाए, एक बंदे नूं अथॉरिटी दे दी जाए कि वह अपने हाथ च कुंडा लैके बह जाए कि गुरबाणी की वरतों किस तरह करनी किस तरह नहीं करनी, किने ठीक की किने गलती, का कुंडा मेरे हाथ च है। तो जे कोई दूसरा वरतों करे तो उन्होंने असीं कहिए बेईमान, तो उन्होंने असीं कढ़ीए गालां और फिर उन्हां गालां नूं असीं ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ बेलगाम होके गलत तरीके से सुनाया जाए और जिले उसते कुंडा लगाने से कोई संवाद का सद्दा दिता जाए। एक संवाद का ही कुंडा हो सकता ना, मार कटाई के हक विच ना तुसी ना मैं, तो फिर कुंडा केड़ा हो सकता? गल गुरबाणी की व्याख्या की होवे या इतिहास सुनाउण दी, ज्ञानी जी कुंडा संवाद का ही हो सकता और यह जिम्मेदार बंदियां दे उपर आना चाहिए। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਸੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੰਡਾ ਲਗਾ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਜ ਹੋਇਆਗਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? या कोई भी संवाद के कुंडे तो क्यों भजदा, बहाने क्यों लगांदा? स्टूडियो च आ जाओ, इत्थे आ जाओ, उत्थे आ जाओ। गल संगत दे विच करनी, गल आम बंदे दे विच करनी, ते आम बंदे विचों जिल्ले सवाल उठ जाए कि बई ये गल इतिहास दे बारे विच तुसीं इस तरह क्यों कीती, ते उसले कहना कि मैं किसी दे प्यो कोल नहीं डरदा। तो ज्ञानी जी कुंडियां दे विच ते हुंदी है ज़मारी, कुंडा एक ज़मारी नाल ही लगाया जाएगा ना। बाणी तो तुसी बैन चाहते हो, बाणी की पंक्तियां दे क्योंकि कुछ बंदे बेईमानी नाल यूज कर रहे हैं, कुछ बंदे उन्होंने यूज बेईमानी नाल करते हैं, लेकिन वो सारा अधिकार जिहड़ा वो जिहड़ा पेटेंट है वो तुसी अपने नाल करा लिया कि नहीं जो मैं गुरबाणी इस्तेमाल करांगा वो बिल्कुल ठीक करांगा, ईमानदारी नाल करांगा, और मेरी ईमानदारी हू बहू किहड़ी होएगी जिहड़ी ईमानदारी गुरु साहब दी सी। ज्ञानी जी तुसी कुछ सबसक्राइबर्स लैके गुरु साहब दे नाल अपना मुकाबला ना करिया करो, हर गल ते गुरु साहब नाल अपने आप को इक्वेट कर लेना ये एक सिख नूं सोहदा नहीं है। बंदा अपने आप को अपने फादर नाल नहीं इक्वेट कर सकता, बंदा तो यह नहीं कह सकता कि मैं मेरा फादर मेरा मुंडा ते मैं उसदा प्यो हां। समाजिक पद्धर तक भी कुछ अदब लैके असीं चलने हैं
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੁੱਚੇ ਮਫਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਚੇਪਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਕਿਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਭਰਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 309 IPC ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ 309 ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇੱਕ 309 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਰੂਤੀ ਸ਼੍ਰੀਪਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ 1986 ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 309 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਰਟ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇਸ਼ਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਕੇਸ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਓਪੀਨੀਅਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਦੀਆਂ। ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ। ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 309 IPC ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 309 ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਡਜੂਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਸਾਈਡ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ 309 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ 3 ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ, 4 ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ 4 ਓਕੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ।
लेकिन उस डेमोक्रेटिक सैटअप दे विच किसी कोर्ट ने भी ये गल नहीं कही कि चूंकि इंटरप्रिटेशन वख-वख हो रही हैं, इस करके कानून के ऊपर बैन लगा दो, इस करके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बैन ला दो, इस करके इंडियन पिनल कोड सिस्टम ते ही बैन लगा दो, क्योंकि कोर्ट्स दे विच डिफरेंट टाइम्स से डिफरेंट ओपीनियंस जज कई बारी दे देते। एक हेठली अदालत कुछ फैसला देती है, उस तो उतली अदालत कुछ फैसला देती है, हाई कोर्ट कुछ फैसला देता, हाई कोर्ट का डबल बेंच कुछ फैसला देता, सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच जिहड़ा वो कुछ फैसला देता, फिर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिहड़ा उसी कानून के ऊपर कुछ होर फैसला दे देता, उसकी इंटरप्रिटेशन किसी होर तरीके नाल कर देता। ते चूंकि इंटरप्रिटेशन बखरियां बखरियां हो जांदियां, इस करके कॉन्स्टिट्यूशन दी आईपीसी सिस्टम के ऊपर बैन लगा दो। ये किसी ने नहीं किया। डेमोक्रेसी के इस सैटअप तो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ लगता है कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते या मेरे वास्ते कुछ सबक छपिया जिथे तुसी गुरबाणी के ऊपर बैन लगाने की गल करते हो, और उहदे वैसे तर्क तुसी करते हो क्योंकि व्याख्या बखरी बखरी हो रही है। और जिले ईमानदारी की गल आती है, तुसी कहते हो ईमानदारी साडे कोल पेटेंट है, असीं वरत सकते हैं, बाकी ना वरतन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक होर गल तुसी कीती है, एक एग्जाम्पल दी है प्रभदीप सिंह ਨੂੰ। ਹੁਣ प्रभदीप सिंह जी ਦਾ जवाब तो आप देंगे, लेकिन मैं उस एग्जाम्पल की गल करांगा। तुसी बड़ी दिलचस्प एग्जाम्पल दी है कुत्ते की पूंछ ਨੂੰ ਲੈ के, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसी महाराज का एक शब्द भी कोट किया। ਹੁਣ कोट तुसी कर रहे हो गुरबाणी ਨੂੰ ਵਿੱਚ, लेकिन मैं इसका जवाब ਤੁਹਾਨੂੰ देने की कोशिश करांगा कि महाराज ने गल बिल्कुल लिखी बाणी दे विच कि जिस तरह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होंदी, एग्जाम्पल वरती है। ते अगर तुसी सियाणे प्रचारक हो ना, अगर तुसी सोहणे समाज की सिरजना करना चाहते हो, अगर रियली तुहानू गुरबाणी तो तुसी एक चंगा इंसान बनने की सेध लई है, तुसी गुरबाणी तो सीखिया कि जुबान किस तरह बंदे की चंगी होनी चाहिए है, ते ये एग्जाम्पल इस तरह जाती है लोगों के सामने, लोकाई के सामने, सिखां के सामने, कि जिस तरह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होंदी, इस तरह कुछ बंदियां दा सुभाव ठीक नहीं होंदा। बार बार कहने भी ठीक नहीं होंदा, बार बार समझाने भी ठीक नहीं होंदा। उन्हां दी जुबान गंदी है तो गंदी ही रहिंदी है। तुसी ये एग्जाम्पल दे सकते हो, लेकिन तुसी ये नहीं किसी को कह सकते कि जिस तरह कुत्ते की पूंछ नहीं सीधी होंदी, इस तरह ये कुत्ते सीधे नहीं होंगे। महाराज ने बाणी की वरतों इस वास्ते नहीं सी कीती कि जिथे वो सुभाव की गल कर रहे हैं और एग्जाम्पल कुत्ते की पूंछ की दे रहे हैं, उत्थे तुसी सुभाव की गल करने तो बजाय बंदियां नूं कुत्ता कहना शुरू कर दें। ये सोहणे समाज की एक निशानी है। ये सोहणे समाज दे विच तुहाडे कीते जाने वाले तुहाडे रोल का एक पैरामीटर है। असीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि तुसी कुत्ते की पूंछ की एग्जाम्पल नूं आदमी के सुभाव दे नाल मिलाण दे बजाय तुसी बंदियां नूं कुत्ता कहना शुरू कर दे। ते बाकी गुरु साहब अगर किसी नूं कुत्ता कहंदे ने, अगर मेरे बारे बंदियां नूं कुत्ता कहंदे ने, वो गुरु साहब ने तुहानूं गुरु की अथॉरिटी किहने दित्ती है? तुसी कदों दा समझ लिया अपने आप नूं गुरु? एक गल ज्ञानी जी चेते रखो, तुसी अगर बाप होने के नाते कदे किसी मौके ते अपने बच्चे नूं एक थप्पड़ लगा दो, ते तां भी थप्पड़ लगाने के बावजूद भी तुहाडा और उस तुहाडे बच्चे का संबंध टुटदा नहीं है, क्योंकि तुसी बाप हो। लेकिन कदे वो बच्चा जवाब दे विच तुहाडे मुंह ते थप्पड़ लगा देगा ना, तुहाडा रिश्ता टूट जाएगा। तुहाडा नौजवान बच्चा, मेरा नौजवान बच्चा मेरे सामने खड़ा होए ते असीं किसी गल तो आके अचन चेते उन्होंने एक गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा दीए, ते तां भी बाप ते पुत्त का रिश्ता टूटता नहीं है, मां ते पुत्त का रिश्ता टूटता नहीं है। लेकिन अगर पुत्र उठ के उहदे जवाब विच प्यो दे मुंह ते थप्पड़ मार दे, या किसी गल तो प्यो नूं थप्पड़ लगा दे, मां नूं थप्पड़ लगा दे, ते ओ रिश्ते दे विच ऐसी गंढ पैंदी है कि वो रिश्ता टुटिया समझा जाता, वो एक तौहीन समझी जाती है। गुरु साडे मुंह ते 10 थप्पड़ मार सकदा,
गुरु सानू कुत्ता कह सकता, गुरु सानू सब कुछ कह सकता, लेकिन ये अथॉरिटी तुहाडे कोल नहीं है। जे अथॉरिटी तुसीं अपने हत्थ च लैंदे हो तो फिर उहदे विच बेईमानी है। जे अथॉरिटी तुसीं अपने नाल पेटेंट कराना चाहते हो एक गुरु की पोजीशन बैठ के, गुरु के बराबर गद्दी ला के, विचारक गद्दी लगा के, तो उहदे विच तुहाडी शोभा नहीं है। उहदे विच तुसीं समाज दे विच ओह कुछ पैदा कर रहे हो जिहदे पर अज तुसीं वीडियो करनियां पै रहीआं तुहानूं। किते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नूं समझो ज्ञानी जी। और मैं तुहानूं अज बेनती करना चाहना एक बारी फिर, इतिहास के बारे में जिहड़ा मैं तुहानूं सवाल पूछिआ तुसीं उहनूं टालण दी कोशिश ना करो। मैं तुहानूं इतिहास दी घटना दे सुनाउण दे तरीके दे पर सवाल नहीं कीता। मैं तुहानूं ये सवाल कीता कि तुसीं ये दसो कि घटना वापरी है, ये कित्थे लिखिआ। एक्सप्लेनेशन की गल नहीं मैं तुहानूं पूछी। इस करके समाज तो भजन दा असीं राह ना लभीए। असीं पुछे गए सही सवालों नूं ट्विस्ट ना करिए। कोई सूरज प्रकाश ग्रंथ नहीं है कि जिथे कवि संतोष सिंह बैठे ही नहीं तुहाडे सामने तुहानूं जवाब देने से कि किहड़ी गल मैं किस तरह लिखी सी। इत्थे जिउंदे जागदे बंदे तुहाडे सामने बैठे संवाद करने वास्ते। मेरी चिट्ठी नूं लैके तुसीं स्टेटमेंट दित्ती है, मैं तुहाडे सामने बैठा ते मेरी तुहाडे अगे बेनती है, हाथ जोड़ के बेनती रूप सदा पत्र कि तुसीं आओ जूम दे उपर आपां बैठ जांदे हां। असीं इतिहासिक संदर्भां दे उपर एक सवाल कर लेने, एक संवाद कर लेने। लड़ाई किसी समस्या का हल नहीं है, गाली गलोच किसी समस्या का हल नहीं है। और एक सोफिस्टिक वे नाल, एक सोफिज्म यूज करके, एक वाक कला यूज करके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, समाज तो नसण की कोशिश करिए, उंज असीं दीवान लगा लीए, उंज असीं कैमरे लगा लीए वीडियो के सामने, लेकिन जिथे बैठ के संवाद करने की गल आए उतों असीं भज जाइए। ये गुरसिख की निशानी नहीं है। नहीं जिन्होंने संवाद करना आंदा, अगर तुहानूं संवाद करना आंदा नहीं है फिर उहदे विच कोई ऐसी गल नहीं है, फिर तुहाडा कोई कसूर नहीं है। अगर मैनूं संवाद करना नहीं आंदा फिर मेरा कोई कसूर नहीं है कि कैपेसिटी नहीं है संवाद करने की। लेकिन जिथे कैपेसिटी है, जिथे तुसीं निरंतरता दे नाल संवाद कर रहे हो, विचार प्रगट कर रहे हो, तो मेरी तुहानूं बेनती है कि आओ असीं समा आपसी सहमति नाल समा बित लईए और आओ असीं संवाद करिए, इतिहास दे पर संवाद करिए जितों परख होए इस गल दी कि इतिहास नूं ईमानदारी नाल किस तरह वरतना, गुरबाणी दे हवाले नूं ईमानदारी नाल किस तरह वरतना। इस गल की असी उस संवाद दे विच इस सिट्टे ते पहुंचने की कोशिश करिए। और इहदे विच मैनूं आस है कि संवाद वैसे तुसीं मनोगे या नहीं मनोगे, मैं इहदे बारे कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक बारी बेनती करांगा दोबारा तुहानूं, तुसीं अपने वल्लों स्वीकार कीतियां गईयां घटनावां दे मूल स्रोत दसो। एक इशू होर है लास्ट दे विच कि तुसीं ये गिला कीता है, कुछ सजना को गीला किया, आई डोंट वांट टू नेम देम, कि भी 10 साल का अपना रिकॉर्ड देख लें। मैं तुहाडी इस गल नाल सहमत हाँ, मैं तुहाडी इस गल नाल सहमत हाँ। एक कहावत है साडे विच, जिनके अपने घर शीशों के हो वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। तुहाडी भावना मैं समझना, लेकिन मैनूं तुसीं एक चीज दसो कि अगर किसी का 10 साल का रिकॉर्ड खराब है, उस 10 साल के खराब रिकॉर्ड नूं देखे तुसीं अपना रिकॉर्ड किस तरह खराब कर रहे हो। तुसीं अपने वालों कीते गए तुहाडे खराब रिकॉर्ड नूं जस्टिफाई किस तरह किया जा सकता। ये तुहाडी ते गल कहण दा जिहड़ा स्टाइल है, जिहड़ा तर्क है, वो पता की है कि अगर एक पार्टी ने किसी पॉइंट ऑफ टाइम ते काफी सारे मासूम बंदियां दी जान जिहड़ी है लई है, मान लो ए पार्टी ने मासूम बंदियां दी जान लई है, 10, 20, 100, 50 हज़ार बंदियां दी जान लई है, और उस पार्टी की जगह दूसरी पार्टी आ जाती है, वो भी 1000, 2000, 20 पार्टी आ जाती है, वो भी 1000, 2000 बंदियां दी जान लैंदी है, तो वो एक दूजे विच बहस कर रहे होण,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਮੈਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਇਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 2000 ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਧੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਲਿਆਰੀ ਕਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਸੁਤੰਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਇਨੋਸੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਇਟ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਹੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਹ ਆਇਆ ਉਸ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਸੇ ਫਰੂਟੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੋਨੇ ਪੱਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਕਿ ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੀ ਨਖੇਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਖੇਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ? ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ ਤੇ ਗਲਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਸੰਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਵਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਲਿਆ,
समाज ते रोक लगा दी और तुहाडे वर्गे सज्जणा ने इंटरनेट के चुटकुलियां नूं मेरे पर फिट करने की कोशिश की और एक सच्ची घटना बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੀ। ਚੁਟਕਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਤਾ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਪਰ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं उम्मीद करता वां कि तुसी छेती तो छेती समय तय करो मेरे नाल और असीं बैठ के विचार करांगे, सारे दे सामने विचार करांगे, संजीदगी नाल विचार करांगे, इतिहासक पक्षां दे पर विचार करांगे, गुरबाणी दी वरतों दे पर विचार करांगे और फिर देखांगे कि वो जिहड़ा कुंडा तुसी कहंदे हो कि कुंडा किस तरह यूज होना चाहिए, क्या गुरबाणी दी वरतों ते ही होना चाहिए या इतिहास ते भी होना चाहिए। इहदे बारे असीं विचार करांगे ताकि असीं समाज नूं अच्छी सेध दे सकीए। इन्हां शब्दां दे नाल ही मैं आप जी तो इजाजत चाहांगा, इस उम्मीद दे नाल कि मेरी तरफों कोई अगर भुल चुक हुई होगी तो तुसीं मैनूं क्षमा करोगे और मैं इस दे नाल ही सारे स्रोतां तो एक बार फिर इजाजत चाहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।